हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत आपका एवीकेएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। 6 अगस्त अब काफी दूर नहीं है और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफी जोरों शोरों से चल रही होगी। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपके अंदर पेपर 2 को लेके कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया जाए। इजिली आप 90 तक का स्कोर पेपर 2 में स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने ठीक ठाक भी पढ़ाई की होगी तो 90 तक अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा। पेपर 1 का पूरा कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए, क्या राउंड की कितने राउंड्स आपको लगाने हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वीडियो में। इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस रहेगा। कोई टॉपिक आपको नहीं आता तो आप क्या चीजें उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए ऐसे टॉपिक को भी जो आपके लिए अननोन है। इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरा एक एक टॉपिक में आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में ये लिखना है, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया आपको रहेगा कि कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे मुझे सेगमेंट्स में प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले ग्रामर अटेम्प्ट करना है या पहले एस्से करना है। बहुत सारी मिसगाइडेंस में भी इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट मैं ये इंश्योर करता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा उसके पीछे रीजनिंग रहेगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अपना दिमाग खुद भी लगाइए उस चीज में कि ये क्या लॉजिकल बेसिस पे ऐसा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ फर्दर टिप्स रहेंगी जो आपका स्कोर बूस्टअप करने में हेल्प करेंगी। अगर आप अभी 70 पे हैं ऑन एवरेज, आपको लगता है कि मैं 70 हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना रहेगा कि आप 85 90 पे इजिली पहुंच जाए। मतलब 15 से 20 मार्क्स तक का इंक्रीज इस वीडियो को देखने से आपको मिलेगा अगर ये मिस्टेक्स आप नहीं करते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है और इन चीजों का बहुत गहराई से ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है पेपर 2 में 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 180 मिनट्स इसके लिए आपको मिलेगी। अगर हम स्मार्टली इसको डिवाइड करें तो ये सीधे निकल के आता है कि 18 मिनट्स मिलेंगे 20 मार्क्स के लिए। तो आपके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं? एस्से है जिसमें 6 में से आपको 4 लिखने हैं, 2 आर्गुमेंट है दोनों के दोनों लिखने हैं, रिपोर्ट 2 है दोनों की दोनों लिखनी है, प्रिसाइज 1 लिखना है 15 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन और आपको ग्रामर 25 मार्क्स की रहेगी। कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, ग्रामर 25 मार्क्स का। मैं अभी थोड़ा बहुत फॉर्मेट भी आपको आइडिया दे दूंगा कि ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, जिससे अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 1-2 नंबर पर कंपोनेंट आपको ज्यादा ही मिलेगा। एस्से की बात करें 20 मार्क्स का ईच एस्से रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोनोलॉजी, स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है, टू द पॉइंट ही बात करेंगे क्योंकि लास्ट मोमेंट है, सबका टाइम काफी वैल्यूएबल है। क्रोनोलॉजी में सबसे ज्यादा डाउट रहता है, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जिसने मुझे भी हेल्प की है इस एग्जाम को क्रैक करने में और काफी अदर स्टूडेंट्स का भी ये एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले आपको इमीडिएटली ग्रामर से स्टार्ट करना चाहिए, आपको कभी भी एस्से से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सर इसके पीछे क्या रीजनिंग है, आप किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि मुझे ग्रामर से स्टार्ट करना चाहिए? अगर आपका एग्जाम 2 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आपको 10 मिनट पहले जो फॉर्मेलिटीज हैं वो फिलअप कर देनी है। ऐसा नहीं है 2 बजे के बाद आप फिलअप कर रहे हैं। एक एक मिनट काफी कीमती रहेगी। इमीडिएट आपको एग्जाम मिला, आपने 3-4 मिनट देखी कि कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं, इमीडिएटली मार्क कर ले कि मैं ये टॉपिक्स करूंगा, ये टॉपिक्स करूंगा और ये मुझे थोड़ा हल्का आता है। मतलब जो आर्गुमेंट एस्से और रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, और तुरंत ग्रामर सेक्शन पे शिफ्ट हो जाइए। सबसे पहले आप ग्रामर अटेम्प्ट कीजिए। 25 मार्क्स की आपकी ग्रामर रहने वाली है। अगर हम 18 मिनट्स डिवोट करते हैं 20 मार्क्स के, तो अप्रोक्सीमेटली 23 के आसपास ये टाइम रहेगा। 22 के हो सकता है, 22 से 23 तक। लेकिन आप ग्रामर में पाएंगे कि अगर आपको ग्रामर आती है तो आप 15 मिनट में कर लेंगे, और नहीं आती है तो भी उसके लिए 15 मिनट ही लगेंगी। तो बहुत ज्यादा दे दी मैंने 15 मिनट आपको। ग्रामर ये एक ऐसा एरिया है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये एस्से में आपको टाइम ज्यादा ही लगेगा। आपको अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो 72 मिनट्स आपको एलोटेड है एस्से के लिए, और जो कि 80 मार्क्स का है टोटल 4 एस्से। लेकिन आप पाएंगे कि हो सकता है कि आपको एस्से में 80 मिनट्स लग जाएं, तो 8 मिनट एक्स्ट्रा कहां से निकाल सकते हैं? ग्रामर सेक्शन ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स है फॉर्मेलिटीज की, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद वो 5 मिनट्स कहां से लेके आएंगे? ग्रामर सेक्शन से लेके आएंगे। और जो आर्ग्यूमेंट एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई वर्ड लिमिट मेंशन नहीं की होती है आपके एग्जाम में। उस पर हम आएंगे, उस पर बात करेंगे कि कैसे उसका टाइम को आप सेव कर सकते हैं। तो स्टार्ट हमें ग्रामर पोर्शन से करना है। ग्रामर कुछ लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं, मैंने देखा है कि आपको एसेज लास्ट में लिखना चाहिए। ये ब्लंडर होगा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ब्लंडर होगा, क्योंकि लास्ट तक आते आते आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी होगी। आपकी राइटिंग स्पीड जितनी अच्छी आनी चाहिए, जो एग्जैक्ट राइटिंग है आपकी, वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, और मे भी कुछ पॉइंट्स आप प्रेशर में वो रिकॉल ना कर पाएंगे।
जो चीज सबसे पहले चेक होनी है, अगर आप उसको सबसे बुरा परफॉर्म करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके मार्क्स मिलने के चांस बढ़ेंगे या घटेंगे। ये आप पे छोड़ता हूं मैं, ये सोचने का काम। ठीक है, ग्रामर ऐसा सेक्शन है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं है कि पॉइंट सोचने नहीं है, आपको आता है तो आप कर लेंगे, नहीं आता है तो नहीं आता है। ग्रामर कर लीजिए, 15 मिनट्स के अंदर आपकी ग्रामर हो जाएंगी। जो टाइम से होगा इमीडिएट एस्से पे स्टार्ट शिफ्ट हो जाइए। एस्से आप कर ले रहे हैं, फिर आपको चारों एस्से वन गो में लिखना है, और जो एस्से सबसे पहले आता है पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। जो एस्से आपको नहीं आता है उसको मतलब हल्का फुल्का आता है उसको रखिए बात के लिए कि मैं करूंगा, 4th नंबर पे करूंगा उसको। एस्से में आपको हर एक एस्से के बाद अपना समय चेक करना होगा कि क्या मैंने 20 मिनट्स तो नहीं देती हैं या मैंने 25 मिनट्स तो नहीं देती हैं। हो सकता है फर्स्ट एस्से में आपको ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि ये नेचुरल है, पहले पेज में भी ज्यादा समय लगेगा, पहले एस्से में भी ज्यादा समय लगेगा, वो नेचुरल है। जो आपका टाइम सेव होगा वो 3rd और 4th एस्से में होगा, वो आपको सेव करना है। वो कैसे करना है उसके रिगार्डिंग भी अभी बात करेंगे। अब जैसे स्टार्टिंग आप एस्से से करते हैं, मतलब ग्रामर के बाद जब पहला एस्से लिखते हैं तो इमीडिएट एस्से के बीच में एक बार आपको टाइम चेक करना है। चेक करना मतलब कि उनकी ऐसा नहीं है कि उनके भरोसे रहना है, वो आपको टाइम बताएंगे। अपनी घड़ी साथ में लेके जाइए और उसको टेबल पे सामने रखिए कि बार बार एफर्ट ना लगाना पड़े कि ऐसे टाइम देखने का। एक एक मिनट बहुत कीमती रहने वाली है, मैं फिर कह रहा हूं। ऐसे आपने अगर लिख लिए, फिर आप आर्ग्यूमेंट्स में लिखिए, आप चेक कीजिए कि मुझे 75 मिनट्स में ऐसे मैंने लिख लिए हैं या नहीं लिखे हैं। अगर हो सकता है कि 2 ऐसे लिखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 45 मिनट्स ले लिए हैं 2 ऐसे में, जो कि बहुत ज्यादा टाइम है, तो 3rd और 4th ऐसे में आप फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपकी टाइम सेव करेगा। आधे पेज पे आपको वही करना पड़ेगा कि आधा पेज, आपको 3 पेजेस अलॉट होंगे ऐसे के लिए। आप कोशिश कीजिए कि आधे पेज पे फ्लो चार्ट बन जाए, और आपको तीनों पेज पे लिख के आना है 300 वर्ड्स में। आपको डिवाइड ऐसे करना है कि 100 90 90, मतलब 270 से 300 तक वर्ड्स ही लिखने हैं आपको। जो पूरे 300 वर्ड्स लिखने की कोशिश करेगा या 300 टप जाएगा, उसका एग्जाम पूरा होने वाला नहीं है। आपका टाइम सेव तभी होगा जब आप 270 से 300 की रेशो रखेंगे। वहां कोई गिनने नहीं बैठने वाला है, एक आइडिया के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। पहले पेज पे 100 वर्ड्स के आसपास लिखिए, दूसरे पे 90, तीसरे पे 90, बस हो गया। 3 पेज भरे भी दिखेंगे। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है आपके एग्जाम में। सामने वाले की साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है आपकी राइटिंग का, आपकी राइटिंग स्किल्स का, आपके फ्लो चार्ट्स का, तो वो भी आपको पर कंपोनेंट अगर 1 मार्क्स भी ज्यादा आता है तो 8 कंपोनेंट से 8 नंबर बढ़ गए आपके। ठीक है, मैं 8 कंपोनेंट, 4 एस्से, 2 आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट को बोल रहा हूं यहाँ पे। ऐसे आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश कीजिए कि कोर्स से स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन में आप कोई भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेटा कोई याद नहीं आ रहा है तो फर्दर ऐसे की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको डायमेंशंस टच करने हैं कि कौन से डायमेंशंस हम टच कर सकते हैं। हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एथिकल, इन्वायरमेंटल, सिक्योरिटी, ऐसे 7-8 डायमेंशंस हैं। उनमें से ऐसे के नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से डायमेंशंस मैच करने हैं, उसमें लिखने हैं आपको। अब बात आती है कि आर्गुमेंट में मैं ये सजेस्ट करूंगा इस मोमेंट पे कि आपके एस्से लिखने के साथ साथ ही एक फ्लो बना रहेगा, तुरंत आर्गुमेंट उसके बाद ही लिखें। ऐसा नहीं है कि एस्से लिखे फिर इंग्लिश सेक्शन में चले गए, नहीं नहीं, आपको एस्से लिखने के बाद आर्गुमेंट्स लिखने हैं। और आर्गुमेंट्स सॉरी, आर्गुमेंट्स में अगर आपको ये लग रहा है कि एस्से में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, तो आर्गुमेंट आपको आता भी हो तब भी ऐसा नहीं है कि 5-5 6-6 पॉइंट्स लिख रहे हैं, 5 फेवर में 5 अगेंस्ट में, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको पॉइंट्स मेंशन करने होंगे कि 4 फेवर में लिखिए 4 अगेंस्ट में, या 5 फेवर में 4 अगेंस्ट में। अगर टाइम और कम लग रहा है आपको तो 4-4 या 4-3 ऐसे डिक्रीज करना है, अगर टाइम के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है वो। और रिपोर्ट में सजेस्ट करूंगा कि एक रिपोर्ट लास्ट में लिखिए आप, जो आपको कम आती है उसके लिए चांसेस हैं कि मे बी दोनों रिपोर्ट आपको अच्छे से ना आती हो, आपने प्रिपेयर ना की हो। अगर दोनों ही नहीं आती तो दोनों को लास्ट में रखो, और एक अच्छे से आती है तो उसको लिख दो और एक रिपोर्ट को लास्ट के लिए रखो। अगर किसी कारणवश वो रिपोर्ट आपकी छूट भी जाती है तो आपका मैक्सिमम मैक्सिमम बोल रहा हूं, आपका मैक्सिमम एग्जाम 10 मार्क्स का ही छूटेगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को, प्रीसेस को, राइटिंग को, या किसी भी कंपोनेंट को लास्ट में रखते हैं ना, अब खुद समझ लीजिए बाकी सारे कोई 15 नंबर का, कोई 20 नंबर का। तो रीजनिंग यही है इस बात के पीछे कि रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लास्ट के लिए रखिए। और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं टाइमली पेपर को कर लूंगा, मुझे दोनों रिपोर्ट अच्छे से आती हैं, तो वो सेक्शन कंप्लीट कीजिए कि आर्गुमेंट आपको लास्ट के लिए रखना है। जो नहीं आता अच्छे से, दोनों रिपोर्ट अच्छे से आती है तो एक आर्गुमेंट लास्ट के लिए रख सकते हैं।
मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने एक रिपोर्ट लिख ली है और एक रिपोर्ट लास्ट के लिए रखते हैं, तो तुरंत अपना प्रीसीज और कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कीजिए। प्रीसीज में बॉक्सेस आपको मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट क्या नेचर रहेगा, जिनको पता है दी बेस्ट। ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जो पैराग्राफ आपको दिया है 1/3 उसका मेंशन करना है। ऑलमोस्ट ये जो बॉक्सेस हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस 1/3 ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक बॉक्स में एक वर्ड ही आपको यूज करना है, ऐसा नहीं है। और कोई वर्ड बड़ा है, उसका नेचर बड़ा है, तो ऐसा नहीं है आधा इसमें लिख रहे हैं आधा इसमें लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि एक बॉक्स के अंदर फुल स्टॉप ही लगा रहे हैं या कोमा लगा रहे हैं, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके मार्क्स रिड्यूस करेंगे। प्रीसाइज को अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट कर देना है, वहां बिल्कुल बैठ के कॉपी पेस्ट कर दिया। वो एक्सट्रीम सिचुएशन है, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो तब की सिचुएशन होती है, लास्ट हथियार वो होता है। तो इसमें आपको ऐसे करना है, लास्ट लाइन को आपको बड़े ध्यान से लिखना है। ऐसा ना हो कि आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस बहुत ज्यादा बच जाएं, और ऐसा भी ना हो कि आपकी लाइन खत्म हो जाए और बॉक्स कम पड़ जाए आपको। तो लास्ट जो लाइन आप फ्रेम करेंगे वो बॉक्सेस को गिन के फ्रेम करेंगे कि मेरे पास 8 बॉक्सेस बाकी हैं या 10 बॉक्सेस बाकी हैं, तो मैं अपनी लाइन की फॉर्मेशन आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स उतने उस हिसाब से होने चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन में क्या रहता है कि 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 3 वर्ड आंसर दे आऊंगा या दे आऊंगी या एक लाइन में आंसर दे आऊंगे तो मार्क्स आ जाएंगे। वो 4 नंबर कैसे आएंगे एक लाइन में? आपको कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम वहां इतना स्पेस दिया मिलेगा। इतना स्पेस क्यों दिया होता है आपको? आप कम से कम 3 लाइनें उसके बारे में लिखें, तभी तो आपको मार्क्स दे पाएंगे वो। और कॉम्प्रिहेंशन में जो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर दिया हुआ है उससे ही आपको स्टक रहना है, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे बाहर आप कुछ भी लिख रहे हैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक क्वेश्चन को बहुत में नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करने से अच्छा मैं सजेशन करूंगा, अगर टाइम कम है आपके पास तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, भले उनमें लाइन 2-2 लिखें। एक क्वेश्चन में 4 लाइन लिखने से अच्छा है 2 क्वेश्चन में 2-2 लाइन लिखें, यही एक स्मार्टली मूव होगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ग्रामर का मैंने बता ही दिया, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। अभी भी आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, पीवाईक्यू अगर सारे रिवाइज करके तो इजिली 15 to 20 15 तो इजिली स्कोर किया जा सकता है ग्रामर में, अगर पीवाईक्यूज आप सारे कर जाते हैं और कुछ फ्रेजल वर्ब्स आप पढ़ के चले जाते हैं। तो एसपी बख्शी साहब की बुक है इंग्लिश की, उनमें फ्रेजल वर्ब्स है 200 के आसपास है, वो इजिली आप कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक आपने नहीं किए हैं तो इस बहुत सारे बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बोलता हूं कि लास्ट मोमेंट तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो आपका कुछ भी आपने पेज पे देखा हो माइंड में स्टक कर गया, तुरंत आपके 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए, एक एक नंबर से लोग बाहर हो जा रहे हैं। दिस कॉम्पिटेटिव फील्ड है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नेचर आप अच्छे से समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो इस बार 6 अगस्त को समझ जाएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, मेरा काम आपको यही गाइड करना है कि एक एक नंबर की वैल्यू आपको समझनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आपके एटलीस्ट 10 मार्क्स 15 मार्क्स इंक्रीज हो जाएं, जैसे तैसे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस की भी बात करेंगे कि कैसे, अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड भी रखते हैं ना तो भी हम इजिली स्कोर कैसे 90 तक 85 तक इजिली स्कोर कर सकते हैं। एस्से के रिगार्डिंग, एस्से में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, फिर आपको बॉडी पार्ट में फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको टाइम कम बचा हुआ है तो फ्लो चार्ट बड़ा बनाना होगा, आधे पेज से ज्यादा भी आप ले सकते हैं उसमें। वर्ड्स 270 से 300। आर्गुमेंट्स में पॉइंट्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। देखिए इसमें आर्गुमेंट में वर्ड्स लिमिट नहीं दी, लेकिन 3 पेज मिलेंगे, तीनों पेज भरे दिखने चाहिए। सबसे ये साइकोलॉजी में फिर बोल रहा हूँ, रोल रहेगा साइकोलॉजी का। ये आपका स्मार्ट मूव होगा कि एस्से में आपने 75 मिनट से ज्यादा आप ले रहे हैं तो आर्गुमेंट में इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखिए और अपने पॉइंट्स ज्यादा लिखिए। कंक्लूजन में भी मिडल पाथ फॉलो करना है। आर्गुमेंट में 2 से 3 लाइन का इनफ है आर्गुमेंट के अंदर कंक्लूजन। एस्से में कंक्लूजन 4 लाइन तक जा सकता है, 4 लाइन आप लिख रहे हैं 5 लाइन लिख रहे हैं इनफ चलेगा वो, लेकिन आर्गुमेंट में बहुत बड़ा कंक्लूजन लिखने मत बैठ जाइएगा। रिपोर्ट का फॉर्मेट जरूर लिखना है आपको। रिपोर्ट को लास्ट में रखने का रीजन भी यही है कि आप एक फॉर्मेट भी लिखाते हैं तो एटलीस्ट आपको 1 मार्क इज 2 मार्क्स। मैं फिर बोल रहा हूं एक एक नंबर का गेम है, अगर 2-3 अब कुछ ना आने से 2 नंबर आना ज्यादा बेहतर है। रिपोर्ट का फॉर्मेट आप तब भी बना सकते हैं जब आपका टाइम अप हो गया हो और आपकी एक रिपोर्ट पेंडिंग हो, तब भी अगर वो आंसर शीट लेने वहां से सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, आंसर शीट लेना फर्स्ट नंबर से स्टार्ट किया है और आप 15 या 20 नंबर पे बैठे हैं तो इजिली आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे।
बाकी चीजों के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, प्रीसेस के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन। एस्से में तो ऐसे पॉइंट्स याद आएंगे ही नहीं, अगर पॉइंट्स ऑलरेडी माइंड में है तो हाथ चलता रहेगा, अदरवाइज हाथ नहीं चलेगा। रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड आपको लेफ्ट साइड में पूरा XYZ, नेम, ABC, डेट, टाइम, और यहां से रिपोर्ट का नेचर क्या है। रिपोर्ट आपको पास्ट टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, वॉइस का जो आप अगर वॉइस की फॉर्म में यूज करते हैं वो भी पास्ट यूज होगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, यही टेंसेस आपके रिपोर्ट के अंदर यूज होने चाहिए। कोई जनरल स्टेटमेंट है तभी आप प्रेजेंट यूज कीजिए, अदरवाइज प्रेजेंट टेंस यूज मत कीजिए। रिपोर्ट का यही नेचर रहता है, यही फॉर्मेट रहता है, आपको वो फॉलो करना होगा। टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई। फर्दर कुछ पेन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि पेन ब्लैक यूज करें या ब्लू यूज करें, ऐसा ऑप्शन मिलता है पेपर 2 में। मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्लैक यूज करना चाहिए आपको, क्योंकि फ्रंट जो पहला पेज होता है, पहला पेज जिसपे आपकी फॉर्मेलिटीज, रोल नंबर या समथिंग कुछ भी ऐसा फिलअप करना होता है, डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, ब्लू पेन से बहुत सारे स्टूडेंट्स फिल कर देते हैं, जो कि आई थिंक अलाउड नहीं है, और मे बी उसके कारण आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाए कि पेपर चेक ना हो या कुछ और इश्यू हो। तो ब्लैक पेन से मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करना है आपको एसे एंड आर्ग्यूमेंट्स में। 100 में से 50 वर्ड्स अंडरलाइन कर रहे हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक पेज पे 7 से 8 वर्ड अगर अंडरलाइन है, इनफ है, मोर देन इनफ है। कीवर्ड्स को मतलब टू द पॉइंट, आपको अंडरलाइन का मतलब ये है कि सामने वाले के लिए चीजें आसान बना देना। अब लास्ट में बात करते हैं कि सर किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि आप 85 तक करना इजी है स्कोर। चलिए हम बात करते हैं सिंपली ग्रामर पोर्शन से। ग्रामर में आप 15 मार्क्स, एटलीस्ट 15 मार्क्स, जिसने थोड़े, मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिसने एटलीस्ट टू मंथ्स तो पढ़ाई की है ना, एटलीस्ट 2 मंथ्स तो पढ़ाई की है। इससे कम पढ़ने वाले का तो चांस ही नहीं है। असिस्टेंट कमांडेंट गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट है, एक एफर्ट कुछ तो डिमांड करेगा ना आपसे, ठीक है। हो सकता है इस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी ना की हो आपने, किसी और एग्जाम की तैयारी की हो, तो वो तैयारी काउंट होगी। मेन बात है कि आपने टाइम दिया होना चाहिए सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स पे की बात है सारी। ग्रामर में मिनिमम 15 आउट ऑफ 25 इतना स्कोर किया जा सकता है। अभी भी कोई 10 तो कोई भी कर लेगा यार, आर्टिकल और नरेशन, वॉइस, ये सब टॉपिक्स ही तो रहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, पीवाईक्यूज करेंगे ना, पीवाईक्यूज आपने कर लिए, इससे कम मार्क्स आपके आएंगे ही नहीं, ये गारंटी है। ऐसे आप लिख रहे हैं तो 80 मार्क्स हैं आपके, 80। मैं ये थ्रेशोल्ड है ना उस स्टूडेंट को देख के हमेशा बनाता हूं जो मिनिमम लेवल पे है, मतलब कि जो काफी इंटेलिजेंट है वो तो ठीक है, वो तो कर ही लेगा। 100 मार्क्स है, सबकी सोचने की क्षमता अलग है, सबका पास्ट एक्सपीरियंस अलग है, सबकी स्कूल एजुकेशन अलग है, सबकी ग्रेजुएशन लेवल अलग है, सबका इन्वायरमेंट अलग रहा है, तो उस हिसाब से हमारा माइंडसेट अलग होता है हर स्टूडेंट का। मैं उस स्टूडेंट को कंसिडर करके चलता हूं कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड पे है, मतलब जो लोवेस्ट लेवल पे है, अगर वो उसको हमने टारगेट कर लिया, वो उसको मतलब उसने ये चीज अचीव कर ली, तो उससे ऊपर वाले सारे कर ही लेंगे। ऐसे में हम मिनिमम अगर 30 मार्क्स आउट ऑफ 80 इतना कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मेट फॉलो करते हैं और पॉइंट्स आपके वैलिड है, पेपर 1 क्लियर जो इंसान कर रहा है, तो उसके अंदर इतनी नॉलेज रहेगी कि वो ऐसे के अंदर वैलिड पॉइंट्स लिख सके, वरना उसका पेपर 1 ही क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स में 15 आउट ऑफ 40। रिपोर्ट, चलो रिपोर्ट के फॉर्मेट में डाउट्स रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हम 50% 5 मार्क्स ही रखते हैं, 5 बोल रहा हूँ, 8 मार्क्स ही रखते हैं आउट ऑफ 20, 4-4 नंबर दोनों रिपोर्ट्स में। प्रिसाइज राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन 35 मार्क्स का है दोनों। कितना रखेंगे मिनिमम थ्रेशोल्ड? एटलीस्ट 15। कितना हो गया टोटल आपका? 30, 30, 60, 75, 83। ये मिनिमम है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट देखिए इसमें, क्या इसमें 5 नंबर नहीं बढ़ सकते क्या किसी के? इसमें 1 नंबर नहीं बढ़ सकता, इसमें तो 5 नंबर बढ़ सकते हैं, इसमें 2-3 नंबर नहीं बढ़ सकते क्या? इजिली 90 प्लस जा सकता है एक एवरेज स्टूडेंट जिसने मेहनत की होगी। फिर बोल रहा हूं,
एक चीज को बहुत अच्छी लिखने से अच्छा है 2 चीजों को एवरेज लिखना। फिर भी अगर मेरी तरफ से, एवीकेएस की तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम टेलीग्राम पे आपका रिप्लाई करेंगे। कुछ इमीडिएट रिप्लाई ऐसा पॉसिबल हुआ जो बिल्कुल वन लाइनर रिप्लाई है, वो कमेंट सेक्शन में ही कर देंगे। और कुछ ऐसा टॉपिक रिलेटेड हुआ तो टेलीग्राम पे वॉइस के थ्रू कर देंगे, या फिर वीडियो ही डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे उसके रिगार्डिंग। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। 6 अगस्त आ गया है, दिन काफी इंतजार किया होगा बहुत लोगों ने, उनकी फीलिंग समझ सकता हूं कि रेस्टलेसनेस फील कर रहे होंगे, नींद में भी ना आ रही हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, फैमिली का फियर हो, एग्जाम में फेल होने का फियर हो, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है ना। बीइंग एन मेडिकल स्टूडेंट आपको बता सकता हूं कि आप नॉर्मल हैं। जिनको तैयारी की है और ये चीजें नहीं हो रही, तो मतलब उसको दिक्कत हो सकती है थोड़ी, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।